जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं कृष्णा, मेरी चैनल प्रॉफिट हब मार्केट में आपका स्वागत है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में फ्राइडे के दिन हमारा क्या व्यू था, किस तरह मार्केट में एक बुलिश और साइडवेज ट्रेंड देखने को मिला और ग्लोबल मार्केट से हमें क्या संकेत मिल रहे हैं और आने वाले दिनों में हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल को वॉच आउट करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िएगा, जहां पे हम लोग आपके साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रजिस्टेंस शेयर करते हैं और कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, कल शाम को हमें एक ज़बरदस्त न्यूज़ मिली है। अभी ईरान और इजराइल का वॉर ख़त्म हुआ है और यूएस ने वापस टैरिफ का एक टॉक चालू कर दिया है, जिसमें कल ट्रम्प साहब ने कहा है कि उन्होंने कनाडा के साथ जो टैरिफ टॉक चालू था उसको क्लोज कर दिया है, बंद कर दिया है, क्योंकि उनको लग रहा है कि कनाडा उनसे ज़्यादा टैरिफ ले रहा है। तो ये चीज़ एक इमर्जिंग मार्केट के लिए थोड़ी नेगेटिवता दिखाई दे रही है। अभी उनकी जो डेडलाइन है वो 9 जुलाई की है। तो अभी उन्होंने कहा है कि हम लोग इस हफ्ते में उनको दिखा देंगे कनाडा को कि हमें कौन से टैरिफ को लेना है। अभी हम देखते हैं तो कनाडा कोई छोटा मोटा कंट्री नहीं है और ऑटो पार्ट्स, ऑटो कार्स और इलेक्ट्रॉनिक कार्स में सबसे ज़्यादा जो देश है वो कनाडा है, जिसके साथ अमेरिका बिजनेस कर रहा है। तो अगर ये ट्रेड डील में कोई बहुत बड़ा टैरिफ लगा तो ये एक इमर्जिंग मार्केट के लिए नेगेटिव साबित हो सकता है। अभी हम लोग अगर इंडिया विक्स देखते हैं तो अगर हम इंडिया विक्स को डे कैंडल में करते हैं तो इंडिया विक्स एक क्रिटिकल लेवल पे आ गया है और जब भी इंडिया विक्स इस लेवल के नज़दीक आया है तब हम लोगों को एक इंडिया विक्स में ज़बरदस्त बाइंग देखने को, इंडिया विक्स में बाउंस देखने को मिला और हम देख सकते हैं कि ये लेवल के नज़दीक से ही इंडिया विक्स में बुलिशनेस देखने को मिली और उसी टाइम पे हमें मार्केट में गिरावट भी देखने को मिली है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल के कल आके आप सब सेल कर दो, पुट ले लो, ऐसा नहीं है। मैं किसी को ये सजेशन नहीं देता, बट हमें एक कॉशियस होके ट्रेड करना है आगे जाके। अभी जैसे कि हम देख सकते हैं कि परसों हमने वीडियो में कहा था कि हमें ये जो गैप है, इस गैप को जब तक मार्केट नहीं निकलेगा हम लोग अग्रेसिव बाई के फेवर में नहीं है और मार्केट ने कल पूरे दिन इसी गैप के निचले स्तर पे मार्केट ने सस्टेन किया है। तो जब तक ये गैप है तब तक हम लोग अग्रेसिव बाय नहीं करेंगे। कल के दिन अगर हम गिफ्ट निफ्टी देखते हैं तो लगभग हमारे लेवल से जहां क्लोजिंग हुई वहां से गिफ्ट निफ्टी लगभग 40-50 पॉइंट के करीब हमें डाउन दिख रहा है, गैप डाउन। तो क्या ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी है या यहां से मार्केट रिजेक्शन लेगा? और अगर मार्केट क्या करेगा तो हम लोग
कौन सी एंट्री लेंगे वो आगे जानते हैं। सबसे पहले हम लोग पीसीआर वैल्यू देखते हैं। तो निफ्टी का पीसीआर वैल्यू है 1.2 और बैंक निफ्टी का पीसीआर है 1.808। तो ये दोनों मुझे बुलिश दिख रहे हैं। अभी एफआईआई का डेटा चेक करते हैं। तो एफआईआई ने कल के दिन कैश मार्केट में 1397 करोड़ की बाइंग की है और डीआईआई ने कैश मार्केट में 588 करोड़ की सेलिंग की है। एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर में 290 करोड़ की ही बाइंग की है और सामने एफआईआई ने इंडेक्स ऑप्शन में 12,051 करोड़ की सेलिंग की है और एफआईआई ने स्टॉक फ्यूचर में 919 करोड़ की बाइंग की है और स्टॉक ऑप्शन में 5,428 करोड़ की सेलिंग की है। ये डेटा मुझे अभी न्यूट्रल ही दिखाई दे रहा है। अभी अगर जब तक जो ट्रम्प टैरिफ का मेन पता ना चल जाए कि कितना वो देंगे टैरिफ, तब तक के लिए मुझे लगता है शायद मार्केट यही साइडवेज और रेंज बाउंड वर्क करेगा। तो अभी हम 3-4 दिन के लिए मार्केट अगर यहाँ सस्टेन होता है और उसके बाद कुछ होता है तो अभी मंडे के दिन हमें कौन से इंपॉर्टेंट लेवल को वॉच आउट करना है। सबसे पहले तो हम लोग डे कैंडल में जो ये हमारा निफ्टी के लिए गैप है उसको एक ड्रॉ कर लेते हैं और हमें क्या स्ट्रेटजी यूज करनी है। तो जब तक पहले तो ये गैप फील नहीं होता तब तक मार्केट में एक बाइंग नहीं आ सकती। अभी अगर हम सोचते हैं कि चलो गैप ऑफ ओपनिंग हो जाए कि अमेरिकन बाजार, अभी हम देखते हैं तो ग्लोबल मार्केट में हर तरफ हरियाली छाई हुई है। डाउ जोन्स लगभग 432 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है। नास्डेक्स लगभग 87 पॉइंट के करीब पॉजिटिव है और डॉलर इंडेक्स भी कूल ऑफ हुआ है, 97 के नीचे ट्रेड कर रहा है। और ज़्यादातर ग्लोबल मार्केट हमें 1 से 1.5% की पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। चाइना में एक हमें थोड़ी कॉशियसता है कि वो थोड़ा नीचे क्लोजिंग हुआ है। अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग होता है, अगर हम सोचते हैं कि निफ्टी अगर यहां कहीं खुला तो 40-50 पॉइंट अगर ऊपर खुला तो हमें डायरेक्ट एंट्री पॉजिटिव नहीं लेनी है। वहां से अगर मार्केट यहां कोई सपोर्ट बनाए, नीचे आए, यहां सपोर्ट ले और यहां से जब ये ब्रेकआउट देता है तो हमें ब्रेकआउट के ऊपर पॉजिटिविटी की एक एंट्री ले सकते हैं और यहां से हम एक बुलिशनेस देख सकते हैं। दूसरा सिनेरियो ये बन सकता है कि अगर मार्केट नीचे की ओर खुले, 40-50 पॉइंट अभी नीचे दिख रहा है, तो हम लोग एक सोच सकते हैं कि यहां कहीं खुले और यहां से ऊपर की ओर निकले, फिर वापस एक बार के लिए यहां सपोर्ट ले और वापस यहां से जब एन पैटर्न बना के ऊपर चढ़े तब हम लोग यहां पे एक एंट्री ले ब्रेकआउट पे।
ये प्राइस एक्शन बनेगा तो हम लोगों को एक बुलिशनेस जबरदस्त देखने को मिल सकती है। और तीसरा एक रेशियो ये बन सकता है कि मार्केट टोटल गैप अप होके यहां कहीं खुले, इस एरिया के पास खुले और यहां से नीचे आए और यहां से सपोर्ट लेकर फिर जो अपर लेवल ब्रेक करे तो हम लोग एक बाई की एंट्री ले सकते हैं कि ये प्राइस एक्शन पे हमें अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। और एक रेशियो ये भी बन सकता है कि मार्केट यहां किसी नियर बाई पे खुले और यहां से रिजेक्शन ले, फिर सपोर्ट लेकर यहां जाए और यहां से जो नीचे का लेवल ब्रेक करता है, बट नीचे का लेवल मेरा वही रहेगा जो कल का रेजिस्टेंस था मेरे पास। अगर वो ब्रेक करता है तो ही, अगर हम 15 मिनट कैंडल चार्ट का यूज करते हैं तो मेरे पास निफ्टी के लिए ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 520 से 470 का, 70-80 का ये लेवल है। यही मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे काम करेगा। इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो ही हम लोग सेल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये एक मेरे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है, जैसे मैंने बोला कि प्राइस एक्शन बना के मार्केट अगर नीचे ड्रिफ्ट होता है तो हम लोग एक अग्रेसिव सेल कर सकते हैं। और अगर इसके नीचे फिसलता है तो हम लोगों को एक सेल का ट्रेड मिल सकता है, जो फर्स्ट टारगेट हम रख सकते हैं 24,260 के करीब और सेकंड टारगेट हम रख सकते हैं 24,170 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग निफ्टी में सेल कर सकते हैं। और अगर मैंने बोला ऐसे निफ्टी अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है, ये लेवल है 25,740-50 का, मेरे लिए यही एक इम्पोर्टेंट अभी के लिए रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर अगर निकला तो हम लोगों को एक बाई का अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है, जो एक बार के लिए हमें 25,960 तक भी ले जा सकता है। बट हम दो लेवल रखेंगे। पहला लेवल है 25,860 का और दूसरा लेवल है 25,960 का। ये दो लेवल के लिए हम लोग निफ्टी में बाई कर सकते हैं। निफ्टी बैंक भी अभी ऑल टाइम हाई पे वर्क कर रहा है और मेरे लिए एक ही सपोर्ट अभी वर्क कर रहा है, वो है 57,230 से 250 का। जब तक इस लेवल के ऊपर है बैंक निफ्टी बाय ऑन डीप सी रहेगा और इसके नीचे हमें बैंक निफ्टी में प्रेशर देखने को मिल सकता है, जो एक बार के लिए हमें 57,000 तक भी ले जा सकता है। और अगर बैंक निफ्टी 57,550 का लेवल ब्रेक करता है, मेरे लिए अभी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यही है, क्योंकि आगे का लेवल मेरे को पता नहीं है। तो अगर 550 का लेवल ब्रेक करता है तो हम लोगों को एक बाई का ट्रेड मिल सकता है, जिसका टारगेट हम रख सकते हैं 57,715 से 750 के बीच और सेकंड टारगेट हम रख सकते हैं
57,890 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग बैंक निफ्टी में बाई कर सकते हैं। मिड कैप निफ्टी, फ्राइडे के दिन मिड कैप निफ्टी में हमने एक प्रेशर देखने को मिला। अभी हमारे लिए मिड कैप निफ्टी एक ही लेवल है 13,250 से 60 का, वैसे तो 40 से 60 का आता है, तो यही रखते हैं हम लोग ये लेवल। अगर मिड कैप निफ्टी इस लेवल के नीचे ड्रिफ्ट होता है तो हम लोगों को मिड कैप निफ्टी में एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल सकता है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 13,170-80 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 13,120 के करीब। ये दो टारगेट के लिए मिड कैप निफ्टी में हम सेल कर सकते हैं। और अगर मिड कैप निफ्टी 13,420 का लेवल ब्रेक करता है तो हम लोगों को एक बाई का ट्रेड मिल सकता है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 13,470 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 13,550 से 60 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग मिड कैप निफ्टी में बाई कर सकते हैं। निफ्टी फाइनेंस ने भी फ्राइडे के दिन साइडवेज टू बुलिश ट्रेंड ही देखने को मिला। अभी फिन निफ्टी के लिए मेरे पास एक लेवल है 27,180 का। इसके नीचे ड्रिफ्ट होता है तो हम लोगों को फिन निफ्टी में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, जिसका टारगेट हम ले सकते हैं फर्स्ट टारगेट 27,050 से 60 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 26,960 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग फिन निफ्टी में सेल कर सकते हैं। और अगर फिन निफ्टी 27,370 का लेवल ब्रेक करता है तो हम लोगों को एक बाई का ट्रेड मिल सकता है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 27,560 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 27,835 तक। ये दो टारगेट के लिए हम लोग फिन निफ्टी में बाय कर सकते हैं। सेंसेक्स में भी कल के दिन हमारे लेवल के नज़दीक ही क्लोजिंग दी है। अभी आगे क्या, तो सेंसेक्स में जो गैप अप यहां डे कैंडल में था, अगर सेंसेक्स 84,150 का लेवल ब्रेक करता है तो हम लोगों को एक बाई का ट्रेड मिल सकता है, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 84,290 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 84,450 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम सेंसेक्स में बाई कर सकते हैं। और अगर सेंसेक्स 83,850 से 830 का लेवल ब्रेक करता है, इस लेवल के नीचे जाता है, तो हम लोगों को एक सेल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट हम ले सकते हैं 83,550 से 600 के करीब, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं 83,330 के करीब। ये दो टारगेट के लिए हम लोग सेंसेक्स में सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे लेवल्स को आप वॉच करिएगा, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।